आज हम पोहा मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत के साथ बैठे हैं। अब बताइए आपको अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई है ना। और कई समस्या आपकी, आप क्या करना चाहेंगे? फिर मैं प्रश्न नहीं पहला प्रश्न आपसे ये रहना चाहूँगा कुछ हमारी म्यूनसिपल मंडी की टैक्स जो 13/3/2024 को 2% की गई थी, तो वापस 1% किया जाए, इसके प्रयास में लगी हुई है। और हमारे मंत्री महोदय काम के अनुसार और विधानसभा में इसका प्रश्न उठाया था, तो वो 1% तो कल दिए, लेकिन पुराने समय से उसको नहीं किए, जिससे हमें बहुत तकलीफ है। यानी वो 1-2 घटाए हैं 1%, वो पुराने समय 2003 की उससे नहीं घटाया, नहीं घटाया, नए से घटाए हैं। 2025-24 किससे घटाए? 2025 तो हम चाहते हैं कि 2024 से 13/3/2024 जो लगा था टैक्स वहीं से वापस पुराने स्तर पर आए, क्योंकि हमारी गोवा मिल की स्थिति जो है बहुत गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। जो मंदी का दौर है गोवा मिल में भी दिख रहा है। गोवा मिल में मंदी का दौर भी है, एक टैक्स की वजह से दूसरे कई राज्यों में ये टैक्स लागू नहीं है। और कौन से राज्य में अंतर ये टैक्स लागू है? पंजाब में, MP में टैक्स लागू नहीं है, यहाँ पर मंडी टैक्स लागू फ्री है। मंडी टैक्स और उससे ज़्यादा काम होता है पंजाब में? नहीं, यहाँ ज़्यादा। और MP में भी है, हमारे छत्तीसगढ़ ज़्यादा। MP और वहाँ पर उसके बाद भी वहाँ पर टैक्स नहीं है, मंडी शुल्क नहीं है जो यहाँ पर। यहाँ 2% का जो सरकार ने घटा के एक था, एक तो 2% किया था, फिर उसको वापस 1% किया, जो बढ़ाया गया 1% का उसको वापस सरकार ने हम चाहते हैं वो पुरानी डेट से वापस हो, क्योंकि मीडिया से बहुत अभी तकलीफों से जूझ रहे हैं, कॉम्पिटिशन में दौर है व्यापार में, दूसरे राज्यों में टैक्स नहीं है, तो थोड़ा लाभ दूसरे राज्यों को मिल रहा है। हम उसमें हमारे जो भी सामग्री है, चावल हो, पोहा हो, उसमें टैक्स का परसेंटेज बढ़ता ही होगा, उससे फिर आपको व्यापार में दिक्कत आ रही है। 50 रुपये टैक्स का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें नुकसान होता है, जो हम दूसरे राज्यों से कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे, प्रतिस्पर्धा में पीछे रह रहे हैं। शासन से आप सहयोग चाहते हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए हम आगे बढ़ाएं। पहली मेरी क्वेश्चन ये है कि हमारे पोहा में लिखा हुआ है कौन से विदेशों में जाता है? तो महाराष्ट्र, आंध्रा, विदेशों में हमारे द्वारा महाराष्ट्र, मुंबई में जाता है, दिल्ली में जाता है, वहाँ से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भेजते हैं, तो हमारे द्वारा नहीं जाता है। यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली में नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली में मुंबई, नासिक, पुणे और दिल्ली और महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, बिहार में नहीं जाता। बिहार में सुलभ आजकल गोवा मिल जाती है, वहाँ भी वहाँ बहुत सारी गोवा मिल है। पहले जाता था माल, अभी नहीं। अभी कौन सा स्टेट है जहाँ भी माल अपने पहले जाता था लेकिन अभी नहीं जाता? बिहार ही है, बिहार में मिलने लग गई है, वो हम मिले, जिससे यहाँ का माल जाना रुक गया। और उनका दूसरा प्रश्न कि GST कौन से में लगता है, किसमें नहीं लगता? पोहा व्यापार में पोहा में तो GST नहीं है, GST पोहा में जो है वो 25 किलो के नीचे की पैकेट, जैसे आधा किलो 1 किलो के पैकेट बनाने वाले हैं, तो GST भर कर अपना काम करते हैं, पारदर्शिता में। और ऐसे बहुत से मिला है जिनको GST लिया भी नहीं उन्होंने, क्योंकि हमारे गोवा में GST की छूट है, क्योंकि हमारे गोवा में 90% काम जो है तो 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो की बैग है, 40 किलो 50 किलो के बैग में। दूसरा प्रश्न है कि आपको क्या सुविधा, क्योंकि देखो माल आएगा किसानों का गाड़ियों से और रोड रास्ते के बारे में
हमारे क्षेत्र कोतवाली में रोड की समस्या तो है, लेकिन इसके लिए हमें पूर्व विधायक से कई बार मिलकर सहयोग मांगा है और सहयोग देने को तैयार भी है। तो जो यहाँ पर प्लाट की कटिंग की है जिन लोगों उनके कुछ पेपर वगैरह बाकी है, पेपर कंप्लीट होने से उन दोनों हमारे विधायक महोदय सुनील कुमार साहू जी और शर्मा जी ने आश्वासन दिया कि आपको रोड का काम किया। ये आश्वासन को बहुत दिन से नहीं, अभी थोड़ा जोर पकड़ को ध्यान देते हैं। तो मैं सोचूं दिवाली तक कुछ हो जाएगा। हाँ, आश्वस्त हो जाएगा। अब हमारे मध्य कमी है, वो पूरी कर दी जाएगी। किसी तरह से कमी नहीं है। वो दिवाली तक आपकी तरह से जो कर्मी है वो पूरी कर दी जाएगी और उनकी तरफ से कर्मी। दूसरी और तीसरी बात ये है कि सबसे बड़ी समस्या बिजली लाइट, इसके बारे में क्या बोलिए? बिजली की बहुत समस्या है, खासकर कोतवाली धौलावाड़ा, जहाँ पर अभी हमने बीच में एक निर्णय लिया था कि एक मंथ का बिल नहीं पटाएंगे, क्योंकि वो मेंटेनेंस ठीक से हो नहीं पा रहा है, शूटिंग होती है और हमारे वहाँ में शूटिंग होने से एक बार शूटिंग होने से 1000 रुपये का लॉस होता है और दिन में 4-4% और शूटिंग होती है। लेकिन यहाँ के जो 20 साल राजिया जी उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक मौका दिया है, हम बिजली की व्यवस्था में सुधार में लाएंगे, लेकिन 25% का सुधार हुआ है, अभी भी 77% सुधार बाकी है, जो हम चाहते हैं कि सुधार होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 15 दिन 15 दिन यहाँ पर इतना बिल पड़ता है कि मतलब जब शूटिंग होती है तो गोवा में मतलब समझो कि 5 बार शूटिंग हुई तो 5000 रुपये लाभ होता और कितनी मिल को हम लोग पोखरी की सारी घाटा वाला मिला के 150-160 मिले हैं 160 और पोखरी में करीब 100 मिले। और हमारे पोखरी में खासकर सिमरिया और जरूरत की जगह में ज़्यादा परेशानी है, तो बिजली की व्यवस्था व्यवस्थित मतलब 5 से 6 लाख रुपए का एक दिन में मिला तो टोटल नुकसान होता है। 5 से 6 लाख जुआ जाए तो बहुत बड़ा 1.5 करोड़ महीने का चोरी रहती है। और क्या जैसे किसानों को हर बार बेटा रहता है कि किसानों से आप आपकी धान खरीदने की प्रक्रिया क्या है? हमारी धान खरीदने की प्रक्रिया जो है वो मंडी से है। मंडी से किसान से धान लिया जाता है, नीलाम किया जाता है मंडी में और आड़तियों द्वारा आड़तिया को हम पेमेंट करते हैं, वो आड़तिया संघ किसान को पेमेंट करते हैं, उनकी आपसी फंडिंग का सिस्टम है। हम आड़तिया संघ के मार्फत धान खरीदते हैं और सारा धान मंडी से शासन और प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिल रहा है वर्तमान में, या हमारे पूर्व विधायक से आपको क्या सहयोग मिल रहा है वर्तमान में, या नूतन विधायक से क्या सहयोग मिल रहा है, और क्या अपेक्षा करेंगे आपको जो पूर्व विधायक सुनील शर्मा जी से तो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और रविंद्र साहब जी से भी हमें बहुत सहयोग मिलता है, जो पूर्व विधायक है वर्तमान में विधायक है। और क्या कहते ऐसी कोई समस्या आती है तो दोनों जगह से मिलकर समस्या को दूर करने का प्रयास रहता है और दोनों साथ मिलते हैं। हमारे पूर्व विधायक शर्मा जी और वर्तमान विधायक साहब जी दोनों मिलकर हमारी समस्या को दूर करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा शासन से एक ही आग्रह है कि जो मंडी टैक्स है या तो छत्तीसगढ़ को फ्री किया जाए, या तो कोई जिस प्रकार से 1% सिस्टम से चल रही थी उसी 1% सिस्टम से लागू किया। और अपने आप कितने वर्कर है, वर्करों की क्या संख्या होगी? हमने अभी ऑटोमेटिक मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा आ गया है गवर्नमेंट में, तो कहीं 8, कहीं 9, कहीं 12, कहीं 15 ऐसे टाइप का एवरेज में 9 से 10 लेबरों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें है माल भी हाँ,
मालूम नहीं। अभी ऑटोमेशन हो गया है, मशीनें पहले मिक्सी चलाते थे, अब वो ऑटोमेशन में आ गई है। तो आप यहाँ भी अपने यहाँ भी ऑटोमेशन हाँ अपन दिखा सकते हैं। हाँ। चलो अपन ऑटोमेशन दिखा देते अभी मतलब हैं। प्रदूषण तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पहले ज़्यादा होता था, अभी नई टेक्नोलॉजी की चिमनी और हमारी जो बॉयलर भट्टी होती है वो नए नए सिस्टम से आ रही है, जिससे धुएँ का प्रभाव बाहर कम होता है और जो प्रदूषण है वो बहुत कम मात्रा में होता है। और हम प्रदूषण का गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके सभी मिलर्स साइड लाइसेंस लेके ही व्यापार करते हैं। और जितना हम चाहते हैं ऑटोमेशन में जाके प्रदूषण को और धीरे धीरे आगे और ख़त्म कर देंगे, ताकि प्रदूषण की कोई मात्रा नहीं रहे। प्रदूषण को खत्म करने के साथ साथ भी मैं कुछ वर्ष पूर्व देखा था कि पेड़ भी आता है जगह जगह। हाँ, यहाँ पर सभी मिलर्स के यहाँ आपको पेड़ मिलेंगे, जैसे मिलो। मेरे यहाँ में 4-5 पेड़ हैं बड़े बड़े। सभी मिलर्स के मिल के अंदर या मिल के बाहर आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, वो प्रदूषण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं सभी। और स्वच्छता को के लिए स्वच्छता के लिए रहता है, लेकिन अब क्या है, लोगों को अपन ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मील जो है साफ स्वच्छ रहे, और क्योंकि इसमें रखने में हमारा ही फायदा है, क्योंकि हमारे जो FSSAI लाइसेंस वाले हैं, FSSAI वाले फूड वाले, वो चेकिंग पे आते रहते हैं महीने 2 महीने में। तो गंदगी को देख के वो हमें प्रशासन का मतलब हमारा लाइसेंस निरस्त करने का भी उनको अधिकार है। तो हम अपने मील को साफ सफाई से रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, ताकि कभी भी किसी अधिकारी को बोलने में मौका ना मिले। जैसे एक मिनट को कितना ध्यान रखने का, कौन से स्तर से मिनट को कितना ध्यान रखने का वहाँ मिलों में ये कैसा तय होता है? ये अपनी अपनी मिलिंग के ऊपर है, इसमें स्टाक लिमिट नहीं है कि स्टाक हम लिमिट नहीं। कितना रख सकते हैं। ये स्टाक लिमिट जो है वो दाल मिल भी सकती है, और राइस मिल में राइस मिल भी सकती है, स्टाक वहाँ मिल गोवा मिल भी नहीं सकती। वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो मिलिंग करता है, तो 3-4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का स्टाक उसमें डाल सकते हैं, ताकि वक्त कोई बरसात में या मंडी की कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय वो स्टाक हमको काम आता है। अभी क्या रेट चल रहा होगा पोहा? कोई करे कभी 4,000 रुपये से 4500 रुपये है, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रेट है। जैसे किस किस क्वालिटी का हमारे घटा बराबर बनाया जाता है? एक मोटा हुआ है जो नाश्ते में चलता है ब्रेकफास्ट में, और एक मिक्सचर वगैरह पे पतला पोहा मतलब वो अपना नमकीन वगैरह भी काम आता है। वो 40 से 45 के बीच में दोनों का। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।